नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दिलीप कुमार, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आज की वीडियो में मैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस से अगोराफोबिया का एक इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल केस शेयर करने वाला हूं और एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे एक पेशेंट ने स्ट्रक्चर्ड 12 सेशन थेरेपी प्रोसेस के थ्रू सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट दिखाया। बिफोर वी बिगिन, एक इम्पॉर्टेंट एथिकल नोट। पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए केस के आइडेंटिफाइंग डिटेल्स मॉडिफाई किए गए हैं। यह केस सिर्फ एजुकेशनल और मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए प्रेजेंट किया जा रहा है। मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में एक लेडी पेशेंट आई थी जो अर्ली 30s में थी और उन्हें घर से अकेले बाहर निकलने का सिवियर फियर था। जब वह थेरेपी के लिए आई तब तक ये प्रॉब्लम उन्हें लगभग 1 साल से अफेक्ट कर रही थी। धीरे धीरे उन्होंने मार्केट्स जाना बंद कर दिया था, क्राउडेड प्लेसेस अवॉइड करना शुरू कर दिया था, अकेली ट्रैवल करना रिफ्यूज कर दिया था, क्यूज में खड़े रहना उनके लिए अनकंफर्टेबल हो गया था और यहाँ तक कि घर से थोड़ा सा डिस्टेंस अकेला चलना भी उनके लिए बहुत डिस्ट्रेसिंग हो गया था। जब भी वह अकेली बाहर जाने की कोशिश करती थी, उन्हें इंटेंस एंजाइटी सिम्टम्स आते थे, जैसे हार्ट बीट फास्ट होना, स्वेटिंग, डिजीनेस, ट्रेम्बलिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और एक स्ट्रॉन्ग फियर कि कहीं वह पब्लिक में फेंट ना हो जाए, कोलैप्स ना हो जाए या कंट्रोल लूज ना कर दें। इसी वजह से वह छोटी छोटी डेली एक्टिविटीज़ के लिए भी अपने हस्बैंड और फैमिली मेम्बर्स पर काफ़ी डिपेंडेंट हो गई थी। जब मैंने उनकी डिटेल्ड हिस्ट्री ली तो पता चला कि यह प्रॉब्लम एक पैनिक लाइक एपिसोड के बाद स्टार्ट हुई थी, जो उन्हें एक क्राउडेड सुपरमार्केट में हुआ था। उन्हें अचानक हार्ट रेसिंग फीलिंग हुई, डिजीनेस हुई, सांस लेने में दिक्कत हुई और उन्हें लगा कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। वह तुरंत सुपरमार्केट से बाहर निकली और अपने हस्बैंड को कॉल किया। वही इंसिडेंट उनके लिए टर्निंग पॉइंट बन गया। उसके बाद उनका माइंड पब्लिक प्लेसेस को डेंजर के साथ लिंक करने लगा। पहले उन्होंने सुपरमार्केट्स अवॉइड किए, फिर मार्केट्स, फिर पब्लिक रोड्स, फिर ट्रांसपोर्ट और धीरे धीरे घर से अकेला बाहर निकलना भी उनके लिए फ्राइटनिंग हो गया। असेसमेंट के दौरान मुझे क्लियर हो गया कि यह सिर्फ प्लेसेस का फियर नहीं था, यह एक्चुअली उन थॉट्स का फियर था जो उनके माइंड में आते थे जब वह उन सिचुएशंस में होती थीं। उनके रिपीटेड थॉट्स थे, मुझे फेंट हो सकता है, कोई मेरी हेल्प नहीं करेगा, मैं कंट्रोल लूज कर सकती हूँ और मैं सेफली घर वापस नहीं आ पाऊंगी। साथ ही उन्होंने मल्टीपल सेफ्टी बिहेवियर्स भी डेवलप कर लिए थे। कभी अकेले बाहर न जाना, किसी को फ़ोन पर अवेलेबल रखना, एग्जिट्स के पास रहना, हमेशा पानी कैरी करना, बिजी टाइमिंग्स अवॉइड करना और एंजाइटी के फर्स्ट साइन पर वहाँ से निकल जाना। मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया कि वह एक क्लासिक फियर साइकिल में फंस चुकी हैं। जब भी वह बाहर जाती थीं, बॉडी में कोई सेंसेशन नोटिस करती थीं, जैसे डिजीनेस या फास्ट हार्ट बीट, और उसे डेंजर समझ लेती थीं। इससे एंजाइटी और बढ़ जाती थी। फिर वह सिचुएशन से एस्केप कर लेती थी। एस्केप करते ही उन्हें रिलीफ मिलता था और वह रिलीफ उनके ब्रेन को यह सिखाता था कि एस्केप ने मुझे बचाया। इसी तरह अगोराफोबिया धीरे धीरे और स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। इनिशियल सेशंस में मेरा फोकस था रिपोर्ट बिल्ड करना, उन्हें कंडीशन समझाना और उनके सिम्टम्स के फियर को कम करना। मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया कि उनके सिम्टम्स अगोराफोबिया विद पैनिक लाइक फीचर्स के साथ कंसिस्टेंट हैं। यह हार्ट प्रॉब्लम नहीं है, यह एक्चुअल फेंटिंग नहीं है और यह कोई मेंटल ब्रेकडाउन नहीं है। मैंने उन्हें बॉडी के फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के बारे में भी साइको एजुकेशन दिया ताकि वह समझ सकें कि पैल्पिटेशंस, डिजीनेस, स्वेटिंग और ब्रेथलेसनेस एंजाइटी के सिम्टम्स हैं। अनकंफर्टेबल जरूर हैं लेकिन डेंजरस नहीं। साथ ही मैंने उन्हें सिंपल ब्रीदिंग रेगुलेशन और ग्राउंडिंग टेक्निक्स सिखाई। इनका पर्पस एंजाइटी को कम्प्लीटली खत्म करना नहीं था, बल्कि उन्हें सिचुएशन में थोड़ा ज्यादा देर तक रहने में हेल्प करना था ताकि वह ट्रीटमेंट के नेक्स्ट फेज के लिए रेडी हो सकें। जैसे जैसे थेरेपी आगे बढ़ी, मैंने उन थॉट्स पर काम करना स्टार्ट किया जो फियर को मेंटेन कर रहे थे। जब मैंने पूछा कि अगर वह अकेले बाहर जाएंगी तो उन्हें क्या लगता है क्या होगा, उन्होंने कहा, मैं फेंट हो जाऊंगी, मैं कोलैप्स कर जाऊंगी, लोग मुझे पैनिक करते हुए देख लेंगे और कोई मेरी हेल्प नहीं करेगा। मैंने कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग यूज़ किया ताकि वह इन थॉट्स को लॉजिकली एग्जामिन कर सके। क्या वह कभी एक्चुअली फेंट हुई थी? नहीं। क्या उनके मेडिकल रिपोर्ट्स नॉर्मल थे? हाँ। क्या पहले भी ये सिम्टम्स आए थे और बिना किसी कैटास्ट्रोफी के चले गए थे? हाँ। धीरे धीरे हमने इन कैटास्ट्रोफिक बिलीफ्स को रिप्लेस किया बैलेंस थॉट से, जैसे ये एंजाइटी है, डेंजर नहीं, और ये सेंसेशंस अनकंफर्टेबल हैं लेकिन टेम्पोरेरी हैं। लेकिन थेरेपी का रियल टर्निंग पॉइंट मिडिल फेज में आया जब मैंने ग्रेडेड एक्सपोजर स्टार्ट किया। हमने मिलकर एक स्टेप बाय स्टेप हायरार्की बनाई। गेट पर खड़े रहना, थोड़ा सा बाहर चलना, थोड़ी देर और बाहर रुकना, पास की दुकान तक जाना, क्यू में ब्रीफली खड़े रहना, छोटी स्टोर में एंटर करना और फिर ग्रेजुअली क्राउडेड प्लेसेस और शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल तक मूव करना। एक्सपोजर का गोल यह नहीं था
कि पेशेंट तुरंत रिलैक्स्ड फील करे। गोल यह था कि वह एक नई लर्निंग डेवलप करे। एंजाइटी बढ़ सकती है, पीक कर सकती है और बिना एस्केप किए नेचुरली नीचे भी आ सकती है। जब उन्होंने पहली बार बाहर रुकना प्रैक्टिस किया, बिना इमीडिएटली वापस आए, उनकी एंजाइटी बढ़ी, लेकिन जो उन्हें डर था वह नहीं हुआ। वह फेंट नहीं हुई, वह कोलैप्स नहीं हुई, उन्होंने कंट्रोल लूज नहीं किया, बल्कि कुछ टाइम बाद एंजाइटी ग्रेजुअली रिड्यूस हुई। ये एक्सपीरियंस ट्रीटमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू था। अगले सेशंस में मैंने इसी एक्सपोजर वर्क को रिपीट और एक्सपैंड किया। उन्होंने बाहर खड़े रहना, शॉर्ट डिस्टेंसेस इंडिपेंडेंटली वॉक करना, माइल्डली अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में थोड़ा ज्यादा देर तक रहना और ग्रेजुअली रियल लाइफ सिचुएशंस हैंडल करना प्रैक्टिस किया। साथ ही मैंने उनके सेफ्टी बिहेवियर्स को भी रिड्यूस किया, जैसे हस्बैंड को तुरंत कॉल न करना, सिर्फ एग्जिट के पास खड़े न रहना और पहले सिम्टम पर इमीडिएटली एस्केप न करना। ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि एक्सपोजर तब तक फुली इफेक्टिव नहीं होता जब तक पेशेंट हिडन सेफ्टी बिहेवियर्स पर डिपेंड करता रहे। इस केस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था इंटरोसेप्टिव एक्सपोजर। काफ़ी पेशेंट्स में अगोराफोबिया सिर्फ पब्लिक प्लेसेस का फियर नहीं होता, बल्कि पैनिक के बॉडी सेंसेशंस का भी फियर होता है। इसलिए मैंने सेफ और कंट्रोल्ड एक्सरसाइजेज यूज किए जिससे डिजीनेस, इंक्रीज्ड हार्ट रेट और ब्रेथलेसनेस जैसे सेंसेशंस रिक्रिएट हो सकें। इससे पेशेंट ने डायरेक्टली टेस्ट किया कि डिजीनेस का मतलब फेंटिंग नहीं होता, फास्ट हार्ट बीट का मतलब कोलैप्स नहीं होता और ब्रेथलेसनेस का मतलब डाइंग नहीं होता। इससे उनकी अपनी बॉडी सेंसेशंस का फियर काफी कम हुआ। लेटर सेशंस में मैंने थेरेपी को और रियल लाइफ सिचुएशंस में शिफ्ट किया, जैसे स्मॉल शॉप्स, क्यूज, मॉडरेटली क्राउडेड प्लेसेस, शॉर्ट राइड्स और पब्लिक एनवायरनमेंट्स जो उनके लिए पहले ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगते थे। उन्हें एंजाइटी अब भी कभी कभी फील होती थी, लेकिन तब तक उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीख ली थी। रिकवरी का मतलब एंजाइटी का कंप्लीटली खत्म हो जाना नहीं है। रिकवरी का मतलब है एंजाइटी के बावजूद फंक्शन कर पाना, बिना फियर को अपने बिहेवियर को कंट्रोल करने दिए। मैंने फैमिली इन्वॉल्वमेंट पर भी काम किया क्योंकि कई अगोराफोबिया केसेस में लव्ड वंस अननोइंगली प्रॉब्लम को मेंटेन कर देते हैं बाय ओवर अकम्पनिंग या ओवर रीअश्योरिंग। इसलिए मैंने फैमिली को गाइड किया कि वह पेशेंट को सपोर्ट करें, लेकिन अवॉइडेंस को रीइंफोर्स न करें। 12 सेशन प्रोसेस के एंड तक पेशेंट में क्लिनिकली सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट था। शुरू में वह घर से अकेली निकलना बेयरली टॉलरेट कर पा रही थी, मार्केट्स, क्यूज, पब्लिक स्पेसेस और ट्रैवल अवॉइड कर रही थी, लेकिन एंड तक वह इंडिपेंडेंटली बाहर निकल पा रही थी, नियर बाय शॉप्स तक चलकर जा पा रही थी, पब्लिक प्लेसेस में ज्यादा देर तक रह पा रही थी, क्यूज में खड़ी रह पा रही थी और शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल भी मच लेस डिस्ट्रेस के साथ टॉलरेट कर पा रही थी। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह थी कि अब वह हर फिजिकल सिम्टम को डेंजर की साइन नहीं समझ रही थी। फाइनल स्टेज में मैंने रिलैप्स प्रिवेंशन पर फोकस किया। मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया कि फ्यूचर में ओकेजनल एंजाइटी आना नॉर्मल है। गोल एंजाइटी से डरना नहीं है, बल्कि वही प्रिंसिपल्स कंटिन्यू रखना है जिन्होंने रिकवरी में हेल्प की। ग्रेजुअल एक्सपोजर, अवॉइडेंस कम करना, सेफ्टी बिहेवियर्स लिमिट करना और एंजाइटी को नेचुरली राइज और फॉल होने देना। तो अगर मैं इस केस को सिंपल वर्ड्स में समराइज करूं तो पेशेंट इसीलिए रिकवर नहीं हुआ क्योंकि एंजाइटी कंप्लीटली गायब हो गया। वो इसीलिए इम्प्रूव हुई क्योंकि उन्होंने अपने सिम्टम्स को समझा, बॉडी सेंसेशंस को कैटास्ट्रॉफिक तरीके से इंटरप्रेट करना छोड़ा, अवॉइडेंस रिड्यूस किया, सेफ्टी बिहेवियर्स को ग्रेजुअली लेट गो किया और फियर्ड सिचुएशंस को स्टेप बाय स्टेप फेस किया। जब तक उनका ब्रेन ये दोबारा लर्न नहीं कर गया कि यह सिचुएशंस अनकंफर्टेबल हो सकती हैं लेकिन डेंजरस नहीं है। और अगर आप इस केस से रिलेट करते हैं तो मैं ये क्लियरली कहना चाहूंगा, एगोराफोबिया एक रियल एंजाइटी कंडीशन है और सही ट्रीटमेंट के साथ रिकवरी इज एब्सोल्युटली पॉसिबल है। अगर आपको यह केस डिस्कशन हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। इस चैनल पर मैं क्लिनिकल साइकोलॉजी केस डिस्कशंस, CBT बेस्ड ट्रीटमेंट एक्सप्लेनेशंस और मेंटल हेल्थ एजुकेशन को सिंपल और प्रोफेशनल तरीके से शेयर करता हूं। और मैं हूं डॉक्टर दिलीप कुमार, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और मैं यहां शेयर करता हूं रियल साइकोलॉजी जो दिमाग को समझे और दिल को हील करे। फॉलो और सब्सक्राइब करो अगर आप भी अपने थॉट्स से समाधान चाहते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।